गुरु बनाने की कुछ योग्यता होती है भक्तों। गुरु किसे बनाना चाहिए? मात्र गेरुआ वस्त्र धारण करने से या तिलक लगाने से, कंठी माला पहनने से, शिखा रखने से कोई गुरु नहीं बन जाता, या कुछ अच्छी अच्छी मीठी बातें करने से किसी को गुरु बनाना ऐसा ठीक नहीं है। गुरु बनाने की कुछ योग्यता होती हैं। अगर व्यक्ति इन योग्यताओं को जानकर, इसको परख कर किसी को गुरु बनाएगा तो जीवन में धोखा नहीं खाएगा। वरना अनेक लोग हैं जो बाद में देखते हैं कहते हुए पाए जाते हैं, हमने तो बड़ी श्रद्धा से गुरु माना था, परंतु संत है वो खोटे निकले। अरे खोट तो तुम्हारी श्रद्धा में थी, खोट तो तुम्हारे विवेक में थी। बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी विवेक के तुमने अपनी शरणागति प्रदान कर ली, मात्र इसलिए ये देखा कि उसके 10,000 शिष्य हैं, मैं भी उसका शिष्य बन जाता हूं। क्यों भाई? जब अपने बच्चे को स्कूल में प्रवेश दाखिला देना होता है, हम अनेक स्कूलों में निरीक्षण करते हैं कौन सी स्कूल है वो अच्छी है, कौन सा विद्यालय है वो अच्छा है। जब एक बच्चे को प्राथमिक क्लास में प्रवेश करवाने के लिए इतना निरीक्षण करते हैं, तो अपने जीवन की बागडोर जिसको सौंप रहे हैं, क्या उसके विषय में जरा भी ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे? जरा भी उसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे? मैं किसको गुरु बनाऊं? या तथाकथित किसी को भी गुरु बनाते चलते फिरेंगे कि उसके इतने शिष्य हैं, मैं भी उसको गुरु बना लेता हूं। आए दिन हम सुनते हैं, एक व्यक्ति कहता है एक ऐसे गुरु हैं जो 12 महीने में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन मात्र दर्शन देते हैं और उनके 10,000 शिष्य हैं, तो मैंने भी उनको गुरु बना लिया। अरे गुरु का अर्थ क्या है? जो गुरु अपने ऊपर आश्रित जन को इस भव बंधन से मुक्त न करा पाए, वह गुरु कहलाने योग्य नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, गुरु कहलाने योग्य नहीं है अगर वो अपने ऊपर आश्रित जन को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान न करे। अगर वो 12 महीने में एक बार तुम्हें दर्शन देता है तो किस प्रकार तुम मुक्त हो जाओगे? गुरु का अर्थ है कि जो गुरु है अपने ऊपर आश्रित जन है, उनको ज्ञान के द्वारा, शास्त्रों के उपदेश के द्वारा उसे भव बंधन से निकालने का रास्ता प्रशस्त करे। हमें चाहिए कि गुरु के द्वारा निर्देशित ज्ञान को समय समय पर सुनते रहे और उसे जीवन में उतारते हुए उसके अनुसार जीवन निर्वाहन करें, तभी जीवन में आप आध्यात्मिक मार्ग को अपना पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि गुरु बनने की कुछ योग्यताएं। योग्यता क्या है? प्रथम योग्यता है कि गुरु प्रमाणिक परंपरा संप्रदाय से होना चाहिए। गुरु है वो प्रमाणिक परंपरा अर्थात संप्रदाय से होना चाहिए। पिछले सत्रों में हमने पढ़ा था कि 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। जो उन संप्रदायों के अंतर्गत ज्ञान अर्जित करता है वह व्यक्ति गुरु बनाने योग्य है। यह है प्रथम योग्यता। पद्म पुराण में वर्णन आता है, संप्रदाय विहीन ए मंत्रस्ते निष्फलम अतः। यदि गुरु किसी संप्रदाय में नहीं है और शिष्य उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जप करता है तो उसे मंत्र का फल उसे नहीं मिलता। पद्म पुराण प्रमाण भक्तों, अगर कोई व्यक्ति संप्रदाय के अंदर जो गुरु नहीं है उसके द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करता है, उसका फल उसे नहीं मिलता। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। दूसरी योग्यता, गुरु श्री कृष्ण को तत्व से जानने वाला होना चाहिए। तत्विधि प्रणिपातेन, गुरु है वो श्री कृष्ण को तत्व से जानने वाला होना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के न होए, ए न कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कौन व्यक्ति शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन है वो विप्र है, अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानता तो वो गुरु बनाने योग्य नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को तत्व से जानता है तो वो गुरु बनाने योग्य है। जन्म है वो किसी भी परिवार में, किसी भी कुल में क्यों न लिया हो, अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करके उस अवस्था तक पहुंच जाता है, फिर जाति है वो मैटर नहीं करती। जाति से वो ऊपर उठ जाता है, उसके लिए कोई जात पात का नियम नहीं रह जाता। तीसरा है, गुरु का अपनी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। तीसरा है, गुरु का अपने इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। भक्तों, अगर गुरु स्वयं की इंद्रियों का अपने वश में नहीं कर पाता है तो वो गुरु बनाने योग्य नहीं है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं, वांछ वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरः उपस्थ वेगम एतान वेगान यह विसहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। अर्थात वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। जिस व्यक्ति के वाणी का वेग कंट्रोल में है, मन का वेग कंट्रोल में है, उदर का वेग कंट्रोल में है, उपस्थ यानी कि जनेंद्रियों का वेग है वो कंट्रोल में है, समस्त प्रकार के इंद्रियों पर अगर नियंत्रण है, वही व्यक्ति गुरु बनाने योग्य माना गया है। अगर कोई व्यक्ति
के ऊपर, अपने स्वयं की इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, वह व्यक्ति दूसरों का क्या कल्याण करेगा, दूसरों का क्या उद्धार करेगा। तो चौथा है गुरु का आचरण शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। चौथा सिद्धांत भक्तों कि गुरु जो कह रहे हैं वो शास्त्रों के निर्देशानुसार होना चाहिए, मन घड़ंत तरीके से नहीं, मुझे ऐसा लगता है, नहीं। गुरु जो कह रहा है शास्त्रों से मेल खाता है कि नहीं, गुरु साधु शास्त्र तीनों से एक दूसरे का मिलन होना चाहिए। जो गुरु कह रहे हैं वो शास्त्रों में उसका प्रमाण होना चाहिए। इसलिए तो हम एक जगह पे कह रहे हैं, तब पद्म पुराण अनेक प्रकार के पुराणों का उदाहरण देकर कि वहां पे ऐसा लिखा है, आप चाहे तो वहां जाकर उसकी पुष्टि कर सकते हैं। महाप्रभु कहते हैं, आचार प्रचार नामेर कर दोई, कार्य तुम ही सर्वगुरु तुम ही जगत संसारे। जब तुम शास्त्रों के अनुसार आचरण करेंगे तब तुम विश्व के गुरु बन जाएंगे। जब तुम शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन में आचरण करेंगे तब व्यक्ति गुरु बन जाएगा, वरना जो आचरण नहीं करता वह गुरु बनने योग्य नहीं है। स्वयं तो कहता है बच्चों नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, मांसाहार नहीं करना है, और स्वयं भर भर के कर रहा है, बैठे बैठे सिलम पी रहे हैं, अनेक प्रकार के गांजा फूंक रहे हैं, बीड़ी फूंक रहे हैं, चाय तंबाकू अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, और मात्र दूसरों को उपदेश दे रहे हैं ये सब नहीं करना है। क्या वो सामने वाले पे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं के जीवन में पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पांचवा है गुरु हरिनाम का प्रचार करने में पारंगत होना चाहिए। पांचवा है गुरु है वो हरिनाम का प्रचार करने में पारंगत होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर बैठकर साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और उसके तेज से हरिनाम का प्रचार हो रहा है, लोग अनेक प्रकार के आकर उसको देखकर प्रभावित हो रहे हैं, वह भी व्यक्ति बहुत सर्वश्रेष्ठ है। परंतु गुरु को चाहिए कि वो हरिनाम का प्रचार है वो बहुत भर भर कर करे, क्योंकि जो हमें प्राप्त हुई है शिक्षा, हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है जिससे हमारा कल्याण हो रहा है, उससे समाज का भी कल्याण होना चाहिए। जो तुम पर आश्रित जन है, जिसको तुम शिष्य स्वीकार कर रहे हो, उसे हरिनाम का प्रचार करो, हरिनाम बांटो। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में हरिनाम का प्रचार किया, और आज देख रहे हैं कि गोरे लोग, काले लोग, हर एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति में मग्न है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद में विभोर हो रहे हैं। क्यों? गुरु श्रील प्रभुपाद ने कृपा बांटी। तब गुरु को चाहिए कि हरिनाम की महिमा का यशोगान जन जन तक पहुंचाए, ताकि जीव हरिनाम का जप कर सके और भगवत धाम जा सके। गुरु को चाहिए कि वो हरिनाम का प्रचार कर सके और लोगों का उद्धार कर सके। आज इस्कॉन संस्था के माध्यम से जो गुरु है वो साधारण व्यक्ति तो छोड़ो, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री, उन तक भी पहुंच रहे हैं। कभी कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक मौनी रॉय करके एक हीरोइन है, वो मंगलाचरण कर रही है, श्रील प्रभुपाद को, आचार्यों का मंगलाचरण करती हुई प्रतीत हो रही है, और भगवत गीता के अनेक कोट से वो इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल रही है। कहाँ से आया परिवर्तन? आचार्यों के प्रचार के द्वारा। अगर वो प्रचार नहीं करते तो दो लोग हैं वो नशे में ही पड़े रहते हैं, परंतु उसने एक पोस्ट किया, लाखों लोगों ने उसको देखा, और हो सकता है कि उससे प्रेरणा लेकर वो लोग भी प्रेरित हों। तो ये गुरु को चाहिए कि वो हर एक जीव तक जाए और हरिनाम का प्रचार करे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करे। ये है गुरु की 5 योग्यता। अगर उसके अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर 5 योग्यता है तो वो गुरु बनने योग्य है, वरना आप इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं, इस ज्ञान को जानकर कि मैं गुरु बना रहा हूं, क्या गुरु बनाने योग्य है? अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो गुरु मत बनाओ भक्तों। लेट बनाएंगे चलेगा, परंतु गुरु सच्चा होना चाहिए। जब तक गुरु नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनके मार्गदर्शन में कार्य करो। भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के गुरु है श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण है वो जगत के गुरु हैं। अगर कोई गुरु नहीं बनाया तो कृष्ण को अपना आराध्य मानकर भगवत गीता के मार्गदर्शन में अपना जीवन का कल्याण करो।